स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पवन सर की क्लास में। और आज की क्लास में हम आपको क्लास 12वीं की फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक शाखा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताएंगे। जैसे पिछले वीडियो में आपने मेरे वीडियोस को अगर देखा होगा तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बताया था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में बताया था और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के लिए समीकरण को हम लोगों ने ज्ञात किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसकी दो स्थितियां होती है, एक उसका होता है एक्सियल पोजीशन और एक होता है उसका इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन जिसको हम लोग हिंदी में उसकी अक्षीय स्थिति कहते हैं, तो किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव का व्यंजक हमें प्राप्त करना है ना। तो यहाँ पे जैसे कि देखिए हमने हेडिंग लगा के रखा है कि पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सियल पोजीशन, है ना। यहाँ पे आपने देख रहे हैं कि एक चित्र बना हुआ है कि ए बी हमारा जो है वो एक डायपोल है और डायपोल है जिसके आवेश प्लस माइनस क्यू है और लंबाई क्या है 12 है और इसका डायपोल मोमेंट जो है वो वेक्टर पी है जिसकी दिशा माइनस से प्लस की है। इस डायपोल के केंद्र ओ से इसके अक्ष पे ध्यान दीजिएगा, इसके अक्ष पर स्मॉल आर की दूरी पर कोई बिंदु पी है और इसी बिंदु पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा अगर आप चित्र को अच्छा से समझते हैं तो ये चीजें बहुत आपके लिए आसान हो जाएंगी और आप एक बार में इसको बना लीजिएगा, है ना। परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण एक डेरिवेशन है जिसको बड़े ही आसान शब्दों में हम आपके बीच लेके आए हैं। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, किस प्रकार का लगता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये भी एक डायपोल है जिसकी लंबाई 12 और आवेश प्लस माइनस क्यू है, आघूर्ण वेक्टर पी है और इसके केंद्र से इसके अक्ष पर स्मॉल आर की दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर विभव का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां से अगर आप देखेंगे कि दो आवेश है, यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे आवेश है, तो बिंदु बी पे जो है वो धन आवेश है। तो इस धनावेश के कारण बिंदु पी की जो दूरी है वो हो जाएगा आर माइनस एल और इस ऋण आवेश से जो बिंदु पी की दूरी हो जाएगी वो आर प्लस एल। तो हम करेंगे क्या कि पहले यहाँ धनावेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकालेंगे और फिर इस ऋणावेश के कारण बिंदु पर विभव निकालेंगे। और चूंकि विभव पोटेंशियल एक अदिश राशि है तो उसको क्या करेंगे कि अदिश रूप में हम जोड़ देंगे तो परिणामी विभव रिजल्टेंट पोटेंशियल आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, इसको हम V1 मान लेते हैं। तो आपको ये पता है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ दूरी पर जो विभव का मान होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर। तो उसी तरह यहां से V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आवेश हमारा प्लस क्यू है तो प्लस क्यू और आर का मान जो हो जाएगा वो बी से पी हो जाएगा यानी कि बी। इसको एक बार और इसको हम बढ़ा लें तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर, सॉरी क्यू बटा आर माइनस एल। ये हो गया, ये V1 का मान निकल गया। इसी तरह माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इसको हम V2 लिख दें। V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस क्यू। आपको ये पता है, पहले के क्लास में मैंने आपको बता के रखा है, पहले की वीडियोज में मैंने आपको बताया है कि विभव जो होता है वो अदिश राशि होता है और यदि आवेश माइनस हो तो विभव का मान माइनस होता है और यदि आवेश प्लस हो तो विभव का मान भी प्लस होता है। तो चूंकि यहाँ वाला आवेश हमारा माइनस है, ऋणावेश है, तो यहाँ विभव का मान क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा और यहाँ इसकी दूरी कितनी हो जाएगी AP।
अब यदि इस माइनस को हम पहले ले तो V2 बराबर -1/4πε0 इंटू Q बटा R प्लस L। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि V1 का मान आ गया और यहाँ पे आ गया V2 का मान। चूंकि विभव एक अदिश राशि है ना, चूंकि एक विभव अदिश राशि है ना, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु B पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो यहाँ पे V1 का मान और यहाँ पे V2 का मान अगर हम रखेंगे तो V1 का मान 1/4πε0 इंटू Q बटा R माइनस L एंड प्लस और यहाँ हम -1/4πε0 इंटू Q बटा R प्लस L हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो बराबर 1/4πε0 इंटू Q बटा R माइनस L माइनस 1/4πε0 इंटू Q बटा R प्लस L लिख देंगे। अब यहां से हम देख रहे हैं कि 1/4πε0 और Q को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो कॉमन ले लेंगे Q बटा 4πε0 इंटू क्या बचा 1 बटा R माइनस L माइनस 1 बटा R प्लस L। अब सिंपल हो गया Q बटा 4πε0 इंटू अगर एलसीएम लेते हैं तो R माइनस L और R प्लस L हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R प्लस L और यह हो जाएगा माइनस R माइनस L। अब V बराबर Q बटा 4πε0 इंटू एलसीएम के नीचे अगर R माइनस L और R प्लस L है तो A प्लस बी और A माइनस बी के हिसाब से हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और ऊपर वाला अगर हम हल करेंगे तो R प्लस L माइनस इस माइनस से गुना होगा तो माइनस R एंड प्लस L हो जाएगा। अब आप इस R से इस R को कैंसिल कर दें तो बचा Q बटा 4πε0 इंटू 12 अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब ये हुआ कैसे, तो आप देख रहे हैं कि एक 12 और एक 12 मिलकर 12 हो जाएगा। इसलिए अब चूंकि ये पता है कि चूंकि Q इंटू 12 बराबर होता है P, तो इसलिए V बराबर 1/4πε0 इंटू P बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये जो होता है वो विभव का मान होता है। लेकिन चूंकि डायपोल की लंबाई जो होती है वो बहुत कम होती है, तो यहाँ पे एक हम चीज लिख सकते हैं कि चूंकि R इज मोर ग्रेटर देन L, यानी R की तुलना में L का जो मान है वो बहुत नगण्य है, तो L को हम अपेक्षणीय पद में लिख सकते हैं। तो यहाँ से L को जब हम हटाएंगे तो V बराबर 1/4πε0 इंटू P बटा R स्क्वायर, यही होता है अक्षीय स्थिति के लिए स्मॉल r की दूरी पर विभव का समीकरण। अब चूंकि आपको पहले से पता है कि इस 1/4πε0 को हम लिख सकते हैं, चूंकि 1/4πε0 बराबर K, तो इसलिए V बराबर K इंटू P बटा R स्क्वायर, तो ये भी एक विभव का समीकरण होता है। तो यहां से हम लोगों ने देखा कि किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण स्मॉल r की दूरी पर उसकी अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत विभव का जो मान होता है वो होता है V बराबर 1/4πε0 इंटू P बटा R स्क्वायर, जहां P जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है
द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। तो इस प्रकार हमने आपके सामने इस कथन को डिराइव किया। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपको मेरा ये वीडियो काफी अच्छा लगेगा। फिर से एक बार, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।